की गोद में बहुत ही अच्छे माहौल में। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ओंकार ओल्ड एज होम से आप सभी को फिर से एक बार रूबरू कराता हुआ आज मैं आपको दो बुजुर्गों की कहानी यहाँ पर जो उनके साथ बीत रही है और जो डिवाइन ओंकार मिशन का उनको सहारा दिया जाता है वो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पहली महिला है जो कि पुरुलिया की रहने वाली हैं। इनका नाम मंगला पाल है और ये इनकी स्थिति ये है कि इनके हस्बैंड, इनके पति देव का भी देहांत हो चुका है और इनके कोई बच्चा भी नहीं है और ये बिल्कुल असहाय। पुरुलिया में किसी घर में ये कुछ काम करती थी, खाना पीना बनाने का, और बाद में इनका वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से एक हमारे इस ओंकार ओल्ड एज होम में एक बाबा रहते हैं, नागेंद्र मिश्रा जी। उनके साथ इनका परिचय था तो फ़ोन पर बात करके उन्होंने यहाँ पर इनको बुलाया है और अब ये इनके पास या तो रहने की जगह नहीं है और ना ही परिवार में पीछे कोई बचा हुआ है। तो इस वजह से ये ओंकार ओल्ड एज होम में आई हैं और पिछले 2 दिन से हैं यहाँ पर। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी कहानी, इनकी जो अब बीती है वो क्या है। जी नमस्ते माँ जी। क्या नाम है आपका? मंगला पाल। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पुरुलिया। पुरुलिया से। तो आपका क्या मतलब यहाँ पर आप 2 दिन से हैं पीछे, कैसा लग रहा है यहाँ पे? ठीक से है। अच्छा है? अच्छा है। अच्छा, आपका क्या हुआ था आपका कि आपके मिस्टर वगैरह क्या हैं? आप আমার খুবই অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ। আমি কোথাও আমাকেও রইতে দিচ্ছে না, ঠাঁই নেই আমার। আচ্ছা, আচ্ছা। একলা আমি কিছু কামও করতে পারছি না, শরীর অসুস্থ। हाँ, हाँ, हाँ। ওই জন্য আমি এখানে এসে ওর বাবা রয়েছে, উনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और आपका पति হ্যাঁ, वो कहाँ है? ও আছে, ग्रामे আছে, हाँ, तो আমাকে पूछे नहीं। नहीं पूछता है। नहीं पूछता है, दूसरा शादी करना है। अच्छा, दूसरा शादी कर लिया। और आपका बाल बच्चा? नहीं है, कोई नहीं कोई है, बाल बच्चा नहीं है। तो आप क्या काम करते थे पुरुलिया में? वो रान्नार काम करते अच्छा, हैं। किसी के घर में खाना बनाने का काम हाँ करते हाँ हैं। हाँ अच्छा, फिर वहाँ से अब आप यहाँ आ गए हैं हाँ, ओंकार यहाँ ओल्ड से एज होम में, हाँ हैं? हाँ। चलिए, तो आपका कोई पीछे घर भी है? किसी बाबा का घर है, माँ का। माँ बाबा का घर है हाँ, आपका? बाबा माँ नहीं है। अच्छा, है माँ बाबा दोनों ना, डेथ कर हाँ। गए। बाबा भाई हम्म। बौदी ওরা রয়েছে। अच्छा, अच्छा, अच्छा। তো ওরা আমাকে দেখে না। अच्छा, अच्छा, वो आपको नहीं ना मानता है। ना, बौदी अच्छा, नहीं मानता है, दादा मानता है। अच्छा, दादा मानता बौदी है, नहीं वो मानता भाभी है। नहीं उतना हाँ, ये करती। नहीं मानता चलिए, है। तो यहाँ पर आपको ठीक लग रहा हाँ, है? আমার এখানে ঠিক লাগছে। ठीक लग रहा है? हाँ, चलिए এখানে ঠিক ठीक है, तो লাগছে। फिर इसको अपना घर समझ के, हाँ, है ना, आप यहाँ पर आराम से रहिए। हाँ, हाँ, ठीक আমি है? এখানে हाँ। हाँ, कोई दिक्कत हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दिक्कत होगा, हाँ, और अगर कोई दिक्कत होगा भी हाँ, तो आप हमसे बताइएगा, हम ठीक है, लोग उसको पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। और यही चाहेंगे कि आपका जो उम्र के इस पड़ाव पर आपको हुँ, सारी सुविधाओं और अच्छे से आप अपना एक सुख शांति के साथ और अच्छे हाँ, माहौल में अपना ज़िंदगी बिताइए। ठीक है। ठीक है, हाँ, नमस्ते भाजी। नमस्ते। नमस्ते। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपको एक और आप बीती कहानी जो कि आज के समाज के परिवेश में बहुत ही दिल को दुखित करती है कि एक पिता जो अपने 5 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक पिता को पालने में उन्हें तकलीफ़ होती है। हमारे ओंकार ओल्ड एज होम में यहाँ पर उपस्थित हैं दांतू कसमार बोकारो जिला के रहने वाले श्री मदन साव जी, जो कि पेशे से एक सरकारी स्कूल के टीचर थे और दांतू के सरकारी स्कूल से ही 2017 में ये रिटायरमेंट हो गया इनका। और इनके 2 बेटे हैं, एक बेटा बेरोजगार है और दूसरा बेटा है जो इंजीनियर है, और वो पहले कलकत्ता में काम करता था, रांची में रहता था। और इनकी एक बेटी भी है जो कि बोकारो में ही अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही है। और वो बेटी ही है जो कि अपने पिता को, इनके दामाद जो हैं वो दोनों
इनको थोड़ा मान सम्मान इज्जत देते हैं, मानते हैं और इनके हर सुख दुख में सहाय होते हैं। तो ये ये मदन प्रसाद साहू जी, जो कि कल ही हमारे ओंकार ओल्ड एज होम में इन्हें आसरा मिला है, और इनके दामाद राजबल्लभ जी, जो कि खुद उन्हें ये यहाँ पर पहुँचाकर और बहुत ही इत्मीनान के साथ यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद यहाँ से गए। और आइए हम बात करते हैं श्री मोहन प्रसाद साहू जी से कि क्या इनके साथ स्थिति है। जी नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। जी आपका क्या नाम हुआ सर? मदन प्रसाद साहब। अच्छा अच्छा, तो आप क्या काम करते थे? पहले सरकारी टीचर थे। सरकारी टीचर थे, तो रिटायर कब किए आप? 2017 में। हाँ, अच्छा, नवंबर हाँ। सितंबर 17 में। सितंबर 2017 में रिटायर कर गए, ठीक है। तो आपके कितने बाल बच्चे हैं? 2 लड़के 1 लड़की। 2 लड़का 1 लड़की, ठीक है ना। तो यहाँ आने का कारण हम जान सकते हैं? हाँ, घर में परेशानी, लड़ाई, खाना पीने नहीं देता था, अच्छा अच्छा, इसीलिए आ गए। इसीलिए। मारपीट भी कर देता है कभी-कभी अच्छा अच्छा, बच्चे लोग। तो बच्चे लोग आपको अपने साथ नहीं रखते हैं? ना, अच्छा, तो आपकी धर्मपत्नी? वही वो बेटे के साथ रहती है। वो बेटे के साथ रहती हैं, हाँ, आप ही को आपके साथ सही व्यवहार नहीं बच्चों का सही नहीं है? व्यवहार नहीं करती है। अच्छा, और आपकी बेटी और दामाद कैसा आपको ये करते हैं? उन लोग मानते हैं। उन लोग मानते हैं। तो आपको यहाँ ओंकार ओल्ड एज होम का पता कैसे चला? रांची ओल्ड रांची में एक ओल्ड एज होम है, वहाँ पर आप गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर वो 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मनी। अच्छा, तो वही देने में हम असमर्थ। वो देने में आप असमर्थ हैं, हम्म, तो वहाँ से फिर आपको वो ओंकार पता ओल्ड एज होम का पता दिए। पता दिए, तब आपको यहाँ का पता चला, जी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको आपसे कुछ पैसा वगैरह लिया गया? नहीं, अच्छा, और आपको यहाँ का व्यवस्था कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा, ठीक है, खाना पीना? ठीक है, शांति। कोई पैसा तो यहाँ आपसे नहीं मांगा गया है? नहीं नहीं, लोगों का व्यवहार आपके साथ ठीक है सर। सब सही है? कैसा लग रहा है यहाँ पर? पूरा बहुत ग्रीनरी अच्छा है, बहुत ग्रीन है, खुला जगह है, बाबा और लोग हैं और हम यहाँ। प्रकृति प्रेमी भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो यही हम लोग चाहेंगे कि आप यहाँ पर अच्छे से अपना ज़िंदगी के इस पड़ाव पर जहाँ पर आप हैं, वहाँ से आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सुखी रहें, खुशी रहें, यही हम लोग का भगवान से प्रार्थना है। और कभी कोई तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत होगी तो बेझिझक आप यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी को बोलिएगा, बताइएगा, उसको हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे आपका दूर करने का सारा प्रॉब्लम को, ठीक है ना। चलिए, और हमारे संस्था के जो मेन फाउंडर हैं, जो ये सारा चीज़ चलाते हैं, वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे क्या? उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि वो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति होंगे, तभी इस संस्था चला रहे हैं। और यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर जो पहले से रह रहे हैं बाबा लोग, उन लोग से भी आपकी बातचीत होगी, तो आप उन लोग को कैसा बोले सब? मिश्रा जी भी अच्छे हैं। हाँ, नहीं नहीं, उन लोग यहाँ के बारे में कैसा बताए आपको? ठीक है, बताया सर। यहाँ पर कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं नहीं ना? चलिए ठीक है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके बच्चों को सद्बुद्धि दे और आपको खुशी और सुखी जीवन आगे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।